नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार मूल रूप से मराठी भाषा में रचित एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार श्री ढूंढी सुत मालू कवि हैं। भक्ति सार में कुल 40 अध्याय हैं जिन्हें मैं एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो प्रस्तुत है नवनाथ भक्ति सार का प्रथम अध्याय। अध्याय का प्रारंभ उस समय से होता है जब द्वापर युग समाप्ति पर था एवं कलयुग का आगमन होने वाला था। कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए एवं भक्ति के महत्व को बढ़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में अनेकों ऋषियों, संतों एवं मुख्य रूप से नव नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही 9 स्वरूप हैं, उन सभी महानुभावों को आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपने सभा बुलाने के उद्देश्य से अवगत कराया। इसके साथ ही वहां उपस्थित सभी संतों, ऋषियों एवं महात्माओं को कलयुग में किस रूप में अवतार धारण करके धर्म कार्य करना है, यह भी सविस्तार बताया। श्री कृष्ण ने नव नारायण में से कवि नारायण को मच्छिंद्रनाथ, हरि नारायण को गोरक्षनाथ, अंतरिक्ष नारायण को जालिंधरनाथ, प्रबुद्ध नारायण को कानिफनाथ, पिप्पलायन नारायण को चरपटीनाथ, आविर्होत्र नारायण को वटसिद्ध नागनाथ, द्रुमिल नारायण को भर्तहरिनाथ, चमस नारायण को रेवणनाथ एवं करभाजन नारायण को गहिनीनाथ नाम से अवतार लेकर नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया। नव नारायण के अतिरिक्त ऋषि वाल्मीकि को तुलसीदास, महामुनि शुक को कबीरदास, महामुनि व्यास को जयदेव, अपने प्रिय सखा उद्धव को संत नामदेव, भक्त श्रेष्ठ जाम्बवन को नरहरि एवं बलराम को पुंडलिक के रूप में अवतार लेने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने महादेव को निवृत्तिनाथ, ब्रह्मदेव को सोपान, आदि माया को मुक्ताबाई, पवन पुत्र हनुमान को स्वामी रामदास एवं कुब्जा को जनाबाई के रूप में धर्म कार्य करने हेतु प्रेरित किया। स्वयं श्री कृष्ण ने ज्ञान देव के रूप में अवतार लेने का भी निश्चय किया। सभा समाप्त होने के पश्चात सभी देव, ऋषि एवं महात्मागण अपने अपने स्थानों को लौट गए। नव नारायण ने भी द्वारका से मंदराचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया एवं योग समाधि धारण कर कलयुग में अपने अवतार लेने की प्रतीक्षा करने लगे। यही नव नारायण कलयुग में नवनाथों के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनके चरित्र का वर्णन नवनाथ भक्ति सार के 40 अध्यायों में किया गया है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से विनती की, हे महादेव, आप जिस मंत्र का जाप करते हैं, कृपया मुझे भी उसका उपदेश दें। तब महादेव ने यमुना नदी के तट पर एकांत स्थान में जाकर माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर बीज मंत्र बताया एवं उनसे पूछा, हे पार्वती, मैंने आपको जो भी बताया उससे आपको क्या बोध हुआ? माता पार्वती के कुछ बोलने से पहले ही नदी से एक ध्वनि आई, सर्वत्र एकमेव अद्वितीय परब्रह्म व्याप्त है, अतः अब कोई द्वैत भाव शेष नहीं बचा। ये ध्वनि सुनकर माता आश्चर्यचकित हो गई। तब अंतर्ज्ञान से सत्य जानकर महादेव माता पार्वती से बोले, पूर्व काल में उपरिचर वसु अपने विमान से आकाश मार्ग में गमन कर रहे थे। उसी समय वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर वे काम वासना से व्याकुल हो गए एवं उनके वीर्य का एक अंश यमुना नदी में गिरा। उस वीर्य को एक मछली ने निगल लिया एवं गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में कवि नारायण ने संचार किया और मैंने आपको जो उपदेश दिया वह उसने सुन लिया। यह उसी की ध्वनि थी। फिर महादेव ने कवि नारायण से कहा, हे कवि नारायण, आप बद्रिकाश्रम पधारिए।
वहां मैं आपको भगवान दत्तात्रेय से उपदेश दिलवाकर कृतार्थ करवाऊंगा। कुछ समय पश्चात उस मछली ने अंडे दिए एवं उन अंडों को वह यमुना के तट पर छोड़ गई। उन अंडों को खाने की मंशा से कई बगुलों ने उन्हें तोड़ दिया, परंतु जब एक अंडे पर बगुले ने चोंच मारा तो उस अंडे में से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के रोने के कारण बगुले डरकर वहां से भाग गए। उसी स्थान पर कामिक नामक एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। शिशु के रोने की आवाज को सुनकर वह चौंक गया। अंडे में से शिशु के उत्पन्न होने पर वह बहुत आश्चर्यचकित था। कामिक निसंतान था, अतः उसने शिशु को घर ले जाकर अपनी पत्नी शारद्वता को सौंप दिया एवं उन्होंने उसे देवताओं का वरदान समझकर अपने बालक की तरह पालना प्रारंभ कर दिया। उस मछुआरे ने बालक का नाम मच्छिंद्र रखा। समय के साथ साथ बालक मच्छिंद्र भी बड़ा हो गया। मच्छिंद्र जब 5 साल का हुआ तब वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने गया, किंतु जाल में फंसी मछलियों को तड़पता देखकर मच्छिंद्र को उन पर दया आ गई और वो उन्हें टोकरी में डालने की बजाय एक एक करके वापस नदी में छोड़ने लगा। यह देखकर कामिक बहुत क्रोधित हुआ। उसने मच्छिंद्र को डांटते हुए कहा कि इन मछलियों के ऊपर यदि दया दिखाओगे तो क्या भीख मांगकर पेट भरोगे? इस पर मच्छिंद्र ने विचार किया कि दूसरों को जान से मारकर खुद का पेट भरने से बेहतर तो भीख मांगना ही है। फिर एक दिन पिता से नजर बचाकर मच्छिंद्र वहां से भाग गया और भटकते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचा और वहीं रहकर 12 वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। इसी समय एक दिन भगवान दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां एक शिवालय में जाकर उन्होंने महादेव की स्तुति की। भगवान दत्तात्रेय की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और दत्तात्रेय को बद्रिकाश्रम में घुमाने के लिए वे अपने साथ ले गए। मित्रों, इसी के साथ नवनाथ भक्तिसार का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें